तो गाइस मेरे हाथ में दो किताबें हैं। ठीक है, ये पिछले साल वाली है या जब से हम पढ़ रहे थे तब से है, और ये अभी मार्केट में नहीं आई है। ठीक है, एक आप देखो ये कितनी मोटी है और ये कितनी पतली है। ठीक है, तो रखते हैं साइड में। तो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है और इस वीडियो में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्लास 10th गणित, अब इस वीडियो में गणित का बता रहा हूँ, फिर विज्ञान का भी बताऊंगा, बाकी सब्जेक्ट का भी बताऊंगा, डिटेल में एनालिसिस करेंगे, है कि नहीं। और साथ ही साथ बाकी क्लास जो 11th 12th उनका भी वीडियो आने वाला, 9th का भी वीडियो आने वाला, सब्जेक्ट वाइज कि पहले क्या था, अब क्या है, क्या हट गया है, क्या पढ़ना है। क्योंकि ये नहीं है कि अगर आप पुराने वीडियोस देख रहे हो तो उससे आपको मदद नहीं मिलेगी। पुराने वीडियोस, क्योंकि जो नई बुक आई है ना बच्चों, उसमें कुछ नया नहीं है। आप सोच रहे हो कि नए नए क्वेश्चन आए, ऐसा कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन नया नहीं है, पूरी बुक वही है, बस कुछ चैप्टर हटा दिए गए और कुछ क्वेश्चन कम कर दिया गया। ठीक है, बाकी पूरा चीज वही है। एक क्वेश्चन नया नहीं आया, एक उदाहरण नया नहीं है, कम हुआ है बस। बुक जो थी उसमें से कुछ पन्ने वन्ने खींच के बाहर फेंक दिया है। सोचो, अब तुम्हारी बुक हल्की हो गई है, तो 30% सिलेबस आपका कम हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी ने बदलाव किया है। अभी ऑफिशियल जो आपका बोर्ड है ना, स्टेट बोर्ड में अभी ये अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने अनाउंस भी कर दिया है। सीबीएसई बोर्ड वाले मुझे बहुत स्पेशली पसंद होते हैं। वो इन्होंने क्या किया है ना, सिलेबस भी लॉन्च कर दिया है। उसके साथ साथ उन्होंने 2023-24 में जो बोर्ड एग्जाम होगा ना, किस पैटर्न पे होगा, मॉडल पेपर भी लॉन्च कर दिया है अभी इसी टाइम पे। ये सबसे पहली बार उन्होंने किया है। हमारे आमतौर पे क्या देखा जाता है हर बार कि जो मॉडल पेपर होता है ना, बच्चे पढ़ते हैं, पेपर के 2 महीने पहले आता है, पैटर्न का पता नहीं होता बच्चों को, और फिर बाद में फिर झिझकते रहते हैं, ये है वो है। इस बार उन्होंने पहले से ही दे दिया है कि भाई ये पैटर्न होगा, इस तरीके से पढ़ते रहना। तो ये काम सबसे बढ़िया किया है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, इस तरफ हमारी पुरानी किताब का लिखा है मैंने, और इस तरफ हमने नई किताब का लिखा है। ठीक है, सो बच्चों, पुराने से भी पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ोगे तो हेल्प मिलेगी। नई वाली वीडियोस तो मैं बना ही रहा हूँ, लेकिन पुरानी वीडियोस से पढ़ते रहोगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, और नई वाले भी आती रहेगी। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आजकल मैं पूरा अरेंज कर दूंगा इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो प्लेलिस्ट इस वीडियो के लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। पुरानी जो आपकी एनसीईआरटी थी, ठीक है, पुरानी जो एनसीईआरटी थी और ये जो नई एनसीईआरटी, इसमें क्या बदलाव है। चैप्टर नंबर जो 1 हमारा है, वास्तविक संख्या। पहले क्या था, प्रश्नावली 1.1 थी, नई वाली में नहीं है। पुरानी वाली 1.1 हुआ करती थी ना, वो हटा दिया गया है। और जो 1.2 हुआ करती थी, ठीक है, ये जो 1.1 है ना, इस ये पहले 1.2 हुआ करता था। आप पुराने वीडियो से अगर 1.2 देख रहे हो, यानी कि 1.1 पढ़ रहे हो आपके अकॉर्डिंग। और पीछे उसके बाद ये जो है ना, ये आपकी बार रखा गया है। जो जो मैंने लाल लाल लिखा हुआ है ना, वो हटा दिया गया है, और जो काला काला है वो है। ठीक है, उसके बाद प्रश्नावली 1.3 जो था आपका पुराने वाले में ना, वो अब आपका प्रश्नावली 1.2 हो गया है। ठीक है, और प्रश्नावली जो 1.4 हुआ करता था आपके एनसीईआरटी में, परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, उसको हटा दिया गया है। तो पहले 4 प्रश्नावली हुआ करती थी, अब कितनी प्रश्नावली है, 2। पहले चैप्टर में ही 50% गायब, 4 की जगह 2 पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तुम आपके तो बल्ले बल्ले हैं नंबर के हिसाब से, लेकिन नॉलेज के हिसाब से थल्ले थल्ले है। समझ रहे हो, कुछ अगर कम पढ़ रहे होगे तो यानी कि कम सीखोगे। ठीक है, ये सब करने की वैसे जरूरत थी नहीं, फिर भी फालतू में कर दिया। अध्याय नंबर 2 में आ जाओ। ठीक है, अभी भी मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑफिशियल ये आई नहीं है, लेकिन होके रहेगा जरूर। ये चीज होगी रहेगी, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी को सारे बोर्ड फॉलो करते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने भी अपना लॉन्च कर दिया स्लिप पाठ्यक्रम, तो आपका भी यही होने वाला है बच्चों। तो अभी तैयारी कर लो। मैंने इस पर वीडियो आज से 15 दिन 20 दिन पहले बना दी थी, जबकि यूट्यूब पे किसी ने बनाया ही नहीं था, कोई पता नहीं चाहता। जब मैंने बनाई तब अब सब लोग फॉलो करने लग गए, वो भी डर डर के मेरे से। ठीक है, तो प्लीज़ आप मुझे फॉलो करोगे, मेरे तरीके से पढ़ोगे, मैं आपका भला चाहूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ अच्छे टीचर को फॉलो करो जो आपका भला चाहता हो, अच्छा गाइड कर दो। ठीक, नेक्स्ट क्या है, प्रश्नावली 2.1 जो पहले हुआ करती थी, अब भी है, आपको वही पढ़ना है। 2.1 भी और 2.2 जो पहले हुआ करती थी, अब भी वही पढ़ना है।
पुराने बुक में जो 2.3 थी उसे हटा दिया गया है। नई प्रश्नावली में 2.3 2.4 नहीं पढ़ना है, सिर्फ 2.1 और 2.2 ही है बस। ठीक है, मजा आ गया कि नहीं बच्चों? कमेंट करते रहना। उसके बाद आ जाओ पुरानी पाठ्य पुस्तक में जो आपका चैप्टर नंबर 3 था, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें क्या बदलाव हुआ है? इसमें बदलाव ये हुआ है कि ना जो पुराने वाले में, ठीक है, पुराने वाले में जो प्रश्नावली 3.1 थी उसको हटा दिया गया है। अब 3.1 की जगह कौन सा रखा गया है? 3.2 था आपका, ठीक है, पुरानी बुक में, उसको नए बुक में ना 3.1 बना दिया गया है। समझो मेरी बात, 3.2 को पुरानी वाली बुक का 3.1 बना दिया गया है, और जो 3.3 था उसे 3.2 बना दिया गया है, और जो 3.4 था उसे 3.3 बना दिया गया है। तो पुराने बुक से प्रश्नावली से 3 प्रश्नावली हटी है, 6 प्रश्नावली हुआ करती थी, 3.1 को हटा दिया गया है। पुरानी बुक में से अगर बात करें 3.5 को हटा गया है और 3.6 को हटाया गया है। 3.2 को 3.1 बना दिया गया है, 3.3 को 3.2 बना दिया गया है, और 3.5 को 3.4 को 3.3 बना दिया गया है। तो प्रश्नावली 3 पुरानी बुक का 1, 5 और 6 बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक, सब कुछ पढ़ा रखा है। अब मैं पुराने बुक के हिसाब से चल रहा हूँ कि कंटेंट सब पढ़ने पड़े हैं, बुक वही है, नया वीडियो तो आ ही रहा है, तब तक आप तैयारी तो करो। कोई बच्चा आगे उसका आगे सिलेबस होगा, पीछे होगा, कोई बच्चा पहला चैप्टर नहीं पढ़ना चाहता, 10वां पढ़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेगा ना, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। बहुत सिलेबस कम हो गया है। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। पहले 4.1 था ना, अब भी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद जो 4.2 था ना, वो अब भी वही है, 4.2 भी अभी भी है। लेकिन जो 4.3 आपका पूरा था ना, उसको पूरा हटा दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो है ना, द्विघात जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि थी ना, हटा दिया गया भाई साहब, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि नहीं है अब। ठीक है, उदाहरण भी उसी हिसाब से हट गया है। ठीक है, तो 4.3 यहाँ से पूरा का पूरा हटा दिया गया है। ठीक है, जो मेरा नया चैनल है बच्चों, तारक सर करके, वहाँ पे मैंने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चौथा नया वीडियो बना रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन करके। यहाँ पे तो पूरा सिलेबस अपलोड होता है, एक वन शॉट अपलोड होता है, वहाँ एक एक क्वेश्चन अपलोड होता है। तो उसको भी प्यार से अपना प्यार और सपोर्ट दिखा दो। तारक सर करके है ना, मेरा नाम कई बच्चों को पता भी नहीं है कि मेरा नाम तारक शाह है, तो उसी हिसाब से मैंने उसका नाम रखा है तारक सर। तो क्लास 10 से भी स्टार्ट किया है, वहाँ पर 11th-12th के भी डालेंगे 1-1 क्वेश्चन के हिसाब से। तो पुराने बुक में 4.3 को हटा दिया गया है, जो 4.4 था उसको अब 4.3 बना दिया गया है। तो पुराने बुक में 4.4 था ना, उसको अब 4.3 बना दिया गया है। ठीक है, नो डाउट। इससे बढ़िया तरीके से कौन बताएगा, बताओ क्या था, क्या चेंजेस हुआ है, सब आपकी आंखों के सामने है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में ना कोई बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि मेरे हिसाब से ये बहुत आसान चैप्टर था। 3-2 है ना, क्वेश्चन कम कर देते तो बढ़िया रहता, लेकिन इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है। भाई जिसमें करना चाहिए था तुम उसमें नहीं कर रहे हो, क्या जरूरत थी बदलाव की? कोई जरूरत थी नहीं वैसे। लेकिन इस चैप्टर में नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ है इसमें। फिर आ जाओ त्रिभुज चैप्टर में। जो बच्चे बहुत डरते हैं ना इस चैप्टर से, जो बच्चे चैप्टर सबसे टफ चैप्टर इसे माना जाता है, तुम्हारे बल्ले बल्ले हो गई, एग्जामिनर वालों ने तुम्हारी सुन ली है ना। हटा दिया गया, सारा कुछ हटा दिया गया, लगभग आधा कर दिया गया सिलेबस। क्या पढ़ना है? पहले 6.1 था, अब भी वही है, वही पढ़ना है। पहले जो 6.2 था है ना, अब भी वही पढ़ना है 6.2। पहले जो 6.3 था, अब भी वही पढ़ना है। 6.4 और 6.5 और जो वैकल्पिक था हटा दिया गया है। जितनी भी ऐच्छिक प्रश्नावली है ना आपकी चैप्टर किताबों में, सारी हटा दी गई हैं। वो तो पहले से ही हटी हुई थी, ऐच्छिक लिखा हुआ होता था, लेकिन कभी कभी कुछ ना आ जाते, लेकिन अब नहीं आएंगे। 6.4, 6.5, 6.6 पुरानी किताब के, नई किताब में ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और जिनको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, नई किताब की पीडीएफ अगर चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच करो, शेयर करो हर जगह, और आपको पीडीएफ भी दे दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो प्रश्नावली 6.1
पढ़नी है, 2 पढ़नी है, 3 पढ़नी है पुरानी किताब के अकॉर्डिंग, और नई में भी 3 तक ही है। 6.1 जो था वो 6.1 ही है, 2 2 ही है, 3 3 ही है, 4 5 6 हटा दिए गए हैं। ठीक है, आगे के चैप्टर में आते हैं। हाँ, 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में जो 7.1 था पहले, वो 7.1 अभी भी है, जो 7.2 जो था वो अभी भी है, लेकिन जो 7.3 था त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला वो नहीं है। 7.3 खत्म, 7.3 नहीं है अब। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। 8वां चैप्टर, कई बच्चे त्रिकोणमिति से डरते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे, मेरे हर एक वीडियोस पे आपके प्यार और सपोर्ट से मिलियन व्यूज हैं, एक नहीं, 8 7 मिलियन व्यूज हैं। ठीक है, तो इतने बच्चों ने पसंद किया। अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे ना, तो आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं होगी। स्कूल में जब जाओगे ना टीचर के सामने, तो फट उनसे पहले करोगे आप। इस तरीके से मैंने पढ़ा है एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझाते हुए। चैप्टर 8 में पहले जो 8.1 था, अब भी वही 8.1 है। ध्यान रखना, पहले जो 8.2 था, अब भी 8.2 ही है। लेकिन पुराने किताब में जो 8.3 प्रश्नावली थी वो हटा दिया गया है। ठीक है, वो हटा दिया गया है, और 8.4 है उसको 8.3 कर दिया गया है। 8.4 को ना 8.3 कर दिया गया है, और 8.4 में से एक प्रश्न हटा है। जो पहले की किताब में प्रश्न संख्या तीसरी थी ना, पुराने बुक में 8.4 का क्वेश्चन नंबर तीसरा जो था उसको हटा दिया गया है। बाकी क्यों तीसरे को क्यों हटाया गया? क्योंकि तीसरा जो क्वेश्चन था ना 8.3 पर आधारित था, इसलिए इसको हटा दिया गया है। और यही जो सिलेबस सीबीएसई वालों का ही है। अगर ये वीडियो सीबीएसई वाले देखें तो उनके लिए भी है, पूरे सभी लोगों के लिए। एनसीईआरटी में बदलाव हुआ है तो सबके लिए बदलाव है। बाकी जो 8.4 था वो 8.3 हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नया चैप्टर कहाँ भाग गया भाई? नया चैप्टर हमारा कौन सा है? 9वां, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अभी चैप्टर भी कम हुआ है, देखो। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 9 है ना, 9.1 था, अभी भी 9.1 ही है। लेकिन पुराने बुक से क्वेश्चन हटाए गए हैं। कौन सा? प्रश्न संख्या 16। जो पुरानी किताब में ना 16 प्रश्न हुआ करते थे, अब नया जो नई किताब आएगी उसमें 15 प्रश्न है। ठीक है, जो पुराने बुक का क्वेश्चन नंबर 16 था ना, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, उसको हटा दिया गया, बाकी 15 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सब कुछ वही है। चैप्टर नंबर जो 10 है वृत्त, कोई बदलाव नहीं हुआ है। पुराने में जो था अब की बार भी वही है, नो चेंज। इस चैप्टर के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। ठीक है, नो चेंज। 10.1 था, 10.2 था प्रश्नावली। ठीक है, अब भी वही है, कोई बदलाव नहीं है 10वें चैप्टर में। ठीक है, कोई बदलाव नहीं है। आगे बात करें, जो आपका रचना वाला चैप्टर था 11वां चैप्टर, उसे हटा दिया गया है। एक क्वेश्चन नहीं आएगा अब इससे, एक क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाला चैप्टर है ना, चैप्टर पहले ये 12 हुआ करता था, क्योंकि एक चैप्टर कम हो गया है। अब इस चैप्टर का जो नाम बढ़ गया वो 11 पड़ गया है। ठीक है, इसमें क्या है, पहले जो 12.1 थी अब भी है, अब 12.1 क्या बन जाएगा? 11.1, क्योंकि एक चैप्टर कम हो गया तो 12 का 11 हो गया। जो पहले 12.1 थी अब भी वही है, जो 12.2 थी अब भी वही है, परंतु जो 12.3 प्रश्नावली थी ना आपकी, वो हटा दी गई है पुरानी बुक की। ठीक है, पुरानी बुक की जो 12.3 प्रश्नावली है, फिनिश, उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, ये चीज आ गई। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 अब क्या हो जाएगा? चैप्टर नंबर 12, समझ रहे हो? 13.1 जो पहले पढ़ रहे थे अब भी वही पढ़ेंगे, तो 13.1 अब क्या हो जाएगा? 12.1। 13.2 जो पहले पढ़ रहे थे अब भी हमें वही पढ़ना है, 13.2 पढ़ना है। 2 प्रश्नावली कम कर दी गई है, 4 थी। 13.3 भी नहीं पढ़ना है, 13.4 भी नहीं पढ़ना है। एक चीज का दूसरी चीज रूपांतरण वाला जो टॉपिक था, उसके बाद छिन्नक वाला जो टॉपिक हुआ करता था वो हटा दिया गया है, 4 का 2 कर दिया है। इतना आसान कर दिया सिलेबस। ठीक है, जो 14वां चैप्टर हुआ करता था सांख्यिकी, वो अब कितना हो जाएगा? 13, क्योंकि एक चैप्टर कम हो गया ना रचना वाला।
तो 14.1 जो पहले था अब वही पढ़ना है, 2 भी पढ़ना है, 3 भी पढ़ना है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाता है 13.1, 13.1 किताब में, लेकिन हमें पुरानी से मतलब है। तो पहले 14.1, 2, 3 जो था वो तो था ही। 14.4 जो है ना तोरण वाला चैप्टर, वो हटा दिया गया है, ये नहीं पढ़ना है। पुरानी बुक में 14.4 था वो, ये नहीं पढ़ना है, ठीक। फिर जो 15 चैप्टर था उसका अब नाम क्या हो जाएगा, 14 चैप्टर। और प्रश्नावली 15.1 जो पहले हुआ करती थी अब भी वही होगी, उसका नाम 14.1 हो जाएगा। और पहले 15.2 ऐच्छिक प्रश्नावली हुआ करती थी और उससे भी प्रश्न आ जाते थे एग्जाम में, अब नहीं आएंगे। 15.2 को हटा दिया गया है, नई किताबें आएंगी नहीं। नई किताब जो अभी आ रही है ना, मेरे पास किताब भी आ चुकी है, अब मार्केट में जाओगे नई किताब आ गई है। अगर किताब आ गई तो पूरा बदलाव हो गया है भाई, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, नंबर तो ठोक के आएंगे क्योंकि सिलेबस कम है। अब जब सिलेबस कम किया गया है ना, तो जो आपका पैटर्न हुआ करता ना, इसमें कुछ कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चन डाले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सिलेबस कम जब किया गया है ना, तो किस सोच के लिए किया गया है, कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। जैसे केस बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई में आते हैं ना, वैसे आपके में भी आ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में कम किया गया है इसी वजह से, क्योंकि बच्चे पे बर्डन बहुत पड़ता था और इसलिए वो चीज़ दे नहीं पाते थे, अब देंगे, ठीक है। तो उसकी भी तैयारी कराएंगे हम, सीबीएसई वालों को मैंने पढ़ा रखा तो आपको भी मैं पढ़ाऊंगा। तो ये मैथ में बदला हुआ है, ऐसी तरीके से मैं आपको विज्ञान का बता दूंगा चैप्टर और टॉपिक वाइज, ठीक है। क्लास 11 12 वाले बच्चों के भी बता दूंगा, 9th वालों को भी बता दूंगा। वीडियो को शेयर करो, चैनल बनाओ तो सब्सक्राइब करो। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।